से सुनते आए कि देश शिवा बरमोहे अह, शुभ कर्मन ते कबहो न डरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। यानी जब रणभूमि में कूद जाओ तो निश्चय कर लो कि जीत के ही आना है। वो रणभूमि वो कृपानों वाली भी हो सकती है, बंदूकों वाली भी हो सकती है, और कोविड के भयानक समय वाली भी हो सकती है। और हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। कहते हैं कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। और ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। कि मैं बहुत गरीब परिवार से था। 18 साल का था जब पिता की मृत्यु हुई, और उस 18 साल की उम्र में मैंने रोजगार करने की ठानी। छत पे, ट्रक की छत पे बैठ के मैं कानपुर तक मोटर पार्ट बेचने के लिए जाता था। पैसे नहीं होते थे। काम को शुरू किया, पटरी पे बैठ के काम किया। कोई दुकान नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने बहुत मदद की और बहुत चमका दिया मेरे को। करते करते एक छोटे से हादसे ने एक दिन मेरा जीवन बदल दिया। वो हादसा आपके जीवन में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी मोड़ पे भी आ सकता है। किसी चीज़ को देख के हमारा दिल विचलित हो जाता है, कई बार हम वो काम छोड़ देते हैं, गलत काम। मैंने क्या देखा कि दिल्ली के एक शमशान घाट में एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा के टोकरी में रख रहा है। तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा, आप चोरी क्यों कर रहे हैं? तो जब उसने कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, बच्चे का इलाज कराने आया था दिल्ली में, मृत्यु हो गई, आज इतने पैसे नहीं है कि संस्कार करा सकूं। उस पर जो मेरा गुस्सा था मेरे अपने आप पर आ गया। उसका तो संस्कार कराया हमने, मेरे साथ 3-4 मित्र थे। मैंने कहा, लानत है हमारे ऊपर कि हम राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं, करोड़ों रुपया शादी पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, गाड़ी पे लगाते हैं, फंक्शन पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं। उस दिल्ली के अंदर एक बाप अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है, यार उसको जलाने का अधिकार नहीं है। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अक्सर सारे कहते हैं, यह प्रशासन देखेगा, कुछ भी हो जाए प्रशासन देखेगा। मैंने कहा, क्यों प्रशासन देखेगा? हमारे घर में लाइट नहीं आती, इन्वर्टर हम लगाते हैं ना जी। पानी साफ नहीं आता, आरओ हम लगाते हैं ना जी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, हम लगाते हैं। तो हम ये काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? कोविड आने से पहले तक, यानी 25 साल हो गए थे, 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट करा चुके थे, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन बच्चों, जब भी आप कोई काम करने जाओगे ना, तो एक तबका तो आपको आशीर्वाद देगा, दूसरा तबका आपकी लेग पुलिंग भी करेगा, आपको बुराइयां भी देगा, पागल भी कहेगा। मुझे भी कहा लोगों ने, यार ये क्या पागलों वाला जुनून है। मैंने कहा, पागल तो भगत सिंह भी थे, उनको भी लोग भगत सिंह को भी पागल कहते थे, लेकिन जुनून उनको कहीं ले गया ना। तो मेरे को जो दौरा पड़ा है, ये पड़ा रहने दो, तुम मुझे मत सिखाओ। मेरा सगा भाई कहता था, अरे क्या कफन बेचना शुरू कर दिया तुमने यार, तुम लाशों का व्यापार शुरू कर दिया। हम ब्लड डोनेट करते थे, कहने लगे आप खून बेचने लगे। लेकिन मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाला चाहिए ना जी। और माँ ने 3 बातें कही थी, और तीनों मैंने पल्ले बांधी हुई हैं। नंबर 1 कि बेटा, ये तूने काम शुरू किया है ना, अब बंद मत करियो कभी भी। ये तू नहीं कर रहा, ये तू नहीं कर रहा,
ऊपर वाले ने तेरे को चुना है उसके लिए। नंबर 2, रात के 2 बजे हों चाहे 4 बजे हों, किसी का भी फ़ोन उठाए तेरे को जाके सेवा देनी है इसकी, मना नहीं करना है किसी को। ये ना लगे कि तू एहसान कर रहा है। और नंबर 3 बहुत बड़ी बात कही कि अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, ये तू नहीं कर रहा, ये तेरी शक्ति करा रही है। और उन तीनों बातों को मैंने पल्ले बांधा, काम शुरू किया। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया, फिर बच्चों ने मेरा साथ दिया। बल्कि जो काम मैं बिना पढ़े लिखे कर रहा था, मेरा बेटा उसी का कोर्स लंदन की कैवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाके डिजास्टर मैनेजमेंट का मास्टर करके आया और वो मेरे साथ लाशें उठा रहा था। मैं किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था जी। हम अगर शमशान में बैठे थे तो अवार्ड के लिए नहीं बैठे थे। वो 21 दिन में भूल नहीं सकता जब मैं एम्बुलेंस में लेटा वहाँ पे। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते थे, इतने बड़े बड़े लोगों के, कि शंटी जी संस्कार पहले करा देना। किसी का 90 वेटिंग था, किसी का 100 वेटिंग था। और लाइन ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो। आपने नहीं देखा ये चीज़ें, हमने देखी अपनी आंखों से, क्योंकि कई चीज़ें मीडिया में नहीं भी दिखाते हैं। इसलिए हमारे को हमारी कमज़ोरी दिख गई है। हमको तैयारी करनी है बच्चों, आपको लोगों को अवेयर करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि देश प्रथम है, सेवा प्रथम है। आप कुछ भी बन जाएंगे ना जीवन में, आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप देश के लिए कुछ करेंगे, मानवता के लिए कुछ करेंगे। जहाँ भी जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा, आपके गुरुजी का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। मैं जब विवेक विहार के एमसीडी के स्कूल के आगे से निकलता हूँ ना, तो मेरा सिर ऐसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा है उन्होंने, एमसीडी स्कूल दिल्ली नगर निगम, कि हमारे स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले जितेंद्र सिंह शंटी जी को पद्मश्री मिला। आपको भी मिल सकता है, आप भी डट के सेवा करिए। इसी तरीके से देश के लिए, मानवता के लिए आप काम करते जाइए। आज मुझे यहाँ बुलाकर जो इतना मान सम्मान सत्कार दिया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई राजेश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस लायक हूँ कि मुझे बुलाया आपने। अदरवाइज़ तो मैं आपको सुनने आता था, सच बात तो ये है। और अशोक प्रधान जी जैसी शख्सियत को मैं मिल लिया यहाँ आके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जब मरते हैं या दुख में होते हैं, उस समय हमारे बीच में कोई धर्म आड़े नहीं आता है। इस बात पे मैं एक बात और याद कराता हूँ कि मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ जी, 106 बार। और जब लोग मेरे पास खून लेने आते हैं तो मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर वो अदर कास्ट का है तो दूसरी कास्ट का कहता हूँ, ये तो उस कास्ट का ब्लड है, ये तो आप तो लेंगे नहीं इसका। वो कहते नहीं दे दीजिए, हमारी मम्मी जान खतरे में है। मैंने कहा वाह, पानी तो पीते नहीं हो यार, तुम खून लेने के लिए तैयार हो। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ बच्चों कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। और आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, बोले सो निहाल। थैंक यू।